हेलो दोस्तों, लेक्चर माई ड्रीम में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम लोगों ने द्विघात समीकरण की एक्सरसाइज 4.1 को कंप्लीट किया हुआ था। अगर आपने 4.1 के वीडियोस नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैं उन वीडियोस के लिंक दे दूंगा। आज हम लोग 4.2 को स्टार्ट करने वाले हैं। दोस्तों, हमारा पहला सवाल है, गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। हमें मूल निकालने हैं, मूल ज्ञात करने हैं, वो भी गुणनखंड विधि से। आपके सामने 5 सवाल आपको नज़र आ रहे होंगे। अगर आपको गुणनखंड करना नहीं आता है, फिर भी मैं आपको इतने प्रेम से समझाने वाला हूँ कि आप इस वीडियो में ही गुणनखंड को करना सीख जाएंगे। इसलिए आप मेरे साथ वीडियो में बने रहिएगा। 5 सवाल हैं, पाँचों सवालों में लास्ट में आप यही कहेंगे, हाँ मैं अब सवालों को कर सकता हूँ। आइए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हमारा पहला सवाल है, एक्स स्क्वायर माइनस के 3x माइनस के 10 बराबर में 0। जो बात आपको याद रखनी है वो बात यह है दोस्तों कि यहाँ पे माइनस का निशान लगा हुआ है। इसका मतलब ये है दोस्तों, अगर माइनस का निशान है तो घटाने पर और प्लस का निशान है तो जोड़ने पर। सिंपल सी बात है, हम लोग जानते हैं माइनस घटाने के काम आता है और प्लस जोड़ने के काम आता है। तो यहाँ पर जो माइनस लगा हुआ है इसका मतलब घटाने पर 3 आ जाए। अगर यहाँ पर प्लस होता तो जोड़ने पे 3 आ जाए। तो यहाँ पे भाई माइनस है। ये माइनस आपसे कहता है कि 10 के ऐसे फैक्टर करो, 10 के ऐसे गुणनखंड करो कि घटाने पर 3 आ जाए। तो ये रहा 10। मैं 10 को लेके करता हूँ सॉल्व। सबसे पहले हमने क्या किया, हमने 10 को लिख लिया। 10 के हम गुणनखंड कर रहे हैं, गुणनखंड करना तो हम जानते हैं। तो अगर हम इसके गुणनखंड करेंगे तो ये 2 से कट जाएगा, 2 पंजे 10। बात पहले ही हो गई थी कि घटाने पर 3 आ जाए। तो आपको गुणनखंड चेक भी करना है कि घटाने पर 3 आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर 5 है, 5 दूना 10, 5 में से 2 गए, कितने बचे, 3 बचे। तो यहाँ पर हमारे गुणनखंड बन गए कि 5 में से 2 जाएंगे तो 3 बच जाएंगे। इसलिए आगे बढ़ने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अब हम लोग सवाल को स्टार्ट करने वाले हैं। एक्स की घात 2 वैसा का वैसा ही रहेगा। फिर यहाँ पर आपका माइनस आ गया। आगे दोस्तों क्या होगा, जहाँ पर 3 लिखा हुआ है वहाँ पर आपको 5 माइनस 2 लिखना है। अगर 5 में से 2 गए तो कितने बचेंगे, 3 ही तो बचेंगे। तो बात वही है दोस्तों, बस आपको गुणनखंड के रूप में लिखना है, गुणनखंड से बना के लिखना है तो आपका सवाल आगे बढ़ेगा। एक्स को हम ऐसे लिखने वाले हैं, माइनस के 10 बराबर में 0, सब कुछ वैसा का वैसा ही है। अब आगे हम सवाल को स्टार्ट करेंगे दोस्तों। ब्रैकेट को खोलेंगे, क्योंकि यहाँ पर माइनस लगा हुआ है ब्रैकेट के पहले, तो ब्रैकेट में जो भी निशान है वो आपका चेंज हो जाएगा। 5 प्लस का है तो इस समय माइनस का हो जाएगा, साथ में एक्स, माइनस और माइनस प्लस के 2, एक्स माइनस के 10 बराबर में हो जाएंगे आपके 0। ठीक है दोस्तों, अब आपको क्या करना है, अब आपको दो दो संख्याओं में से जो चीज़ कॉमन हो रही है वो कॉमन लेनी है। जैसे पहले इन दो संख्याओं में से कुछ कॉमन लेना है, बाद में इन दो संख्याओं में से जो भी कॉमन है वो आपको कॉमन लेना है। और दोनों संख्याओं में ब्रैकेट में जो भी चीज़ बचेगी वो चीज़ समान होगी, तभी आपका सवाल सही है, वरना आप सवाल गलत कर रहे हो। जैसा कि दोस्तों यहाँ पर कॉमन होगा x, मैंने x कॉमन ले लिया, क्या बचा, x माइनस 5 बचा हुआ है। ठीक है दोस्तों, आगे यहाँ पे क्या कॉमन होगा, प्लस का 2 कॉमन हो रहा है, क्या बचा, x, 2 पंजे 10, तो यहाँ पर बचे 5 बराबर में 0। देखो दोस्तों, जैसा मैं आपको बता रहा था कि दोनों ब्रैकेटों में समान चीज़ ही बचेगी और समान चीज़ बची है, ये समान है, एक जैसी है, इसलिए हम कॉमन ले ले रहे हैं। एक ब्रैकेट में हमने ले लिया कॉमन, क्या बचा हमारे पास, x प्लस 2, x प्लस 2 बराबर में 0 आपका चल रहा है। अब आपको क्या करना है दोस्तों, अब दो ब्रैकेटें आपके पास हैं, बराबर में 0 है। अब आपको दोनों ब्रैकेट को 0 के बराबर में लिखना है। जो भी x के मान निकल के आएंगे वही होंगे आपके मूल, वही होंगे आपके आंसर। तो यहाँ पर दोस्तों x माइनस 5, मैंने इसको बराबर में 0 के रख दिया, इसे 0 के बराबर में रख दिया, इस ब्रैकेट को भी आप 0 के बराबर में रखो, x प्लस 2 बराबर में 0। ठीक है, सॉल्व करते हैं। माइनस का 5 है, उधर जाके प्लस का हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 5, प्लस का आ गया। यहाँ पर दोस्तों x प्लस 2 बराबर 0 है, प्लस का 2 है, उधर जाके हो जाएगा माइनस का, x बराबर माइनस का
2। अतः जो आपके x के जो मूल निकल के आए हैं, x के जो मान निकल के आए हैं वो कितने हैं, एक तो 5 निकल के आया है और एक माइनस के 2 निकल के आया। यही है आपका आंसर। ये जो आंसर निकल के आए हैं यही आपके मूल हैं और आपसे मूल ही पूछ रहा है। ये था आपका पहला सवाल। अब हम देखते हैं दूसरा सवाल। दोस्तों आपको पहले सवाल से अगर कोई भी चीज लेके जानी है आगे, तो ये लेके जानी है ये निशान। अगर माइनस है तो घटाने पर, अगर प्लस है तो जोड़ने पर। इस बात को आप ध्यान रखिएगा, ये बात हमें आगे लेके चलनी है, तो आगे के सवाल समझ में आने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, हमारा ये वाला सवाल हो गया। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर माइनस है, इसका मतलब घटाने पर यहाँ पर दोस्तों एक चीज बढ़ी हुई है 2। यहाँ पर भी अंक बढ़ा हुआ है, यहाँ पर कोई भी अंक नहीं था तो इसका मतलब क्या होगा, 1 होगा। 1 से गुणा में कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, पर यहाँ पे फर्क पड़ता है। अगर मैं 6 की गुणा 2 से करूँगा तो 6 दूनी 12 हो जाएंगे, और अगर मैं 6 की गुणा 1 से करता तो कोई भी फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पर दोस्तों अगर कोई दूसरा अंक आता है तो आपको मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। ये चीज़ आपको यहाँ से सीखने से मिलती है जो यहाँ पर नहीं थी। हर किसी में से कुछ ना कुछ हमें आगे लेके जाना है, तभी जाके आप पूरी तरह से समझ पाओगे कि गुणनखंड किस तरीके से होता है। ठीक है दोस्तों, तो 6 दूनी हो गए 12, तो यहाँ पे मैंने लिख दिए 12। मतलब क्या है, हमें 12 के गुणनखंड करने हैं, वो भी घटाने पर। कितना लाना है, केवल x है, x के आगे कोई संख्या नहीं है, तो क्या होगा, जब कुछ नहीं होता है तो वहां पर होता है 1, मतलब आपको 1 लाना है। 12 के ऐसे गुणनखंड करो कि घटाने पर 1 आ जाए। आइए दोस्तों गुणनखंड करते हैं। 2 से कट जाएगा, 2 छंग 12, चेक करो, 6 में से 2 गए 4, क्या 1 बचा, नहीं बचा। आगे बढ़ाओ, 2 3 6। अब चेक कर लो, अब किसी भी टाइप से आप चेक कर सकते हो। यहाँ पर दोस्तों 2 दूनी 4 होते हैं, 4 में से 3 जाएंगे तो 1 बचेगा, ये बिल्कुल ठीक है। आप किसी भी टाइप से चेक कर सकते हो, इधर उधर घुमा के आगे सवालों में आप चेक करोगे, जैसा भी आपको सही लगता है सही है। ठीक है दोस्तों, तो 2 दूनी 4, 4 में से 3 गया 1 बचा, और 4 3 12 भी होते हैं। ठीक है दोस्तों, सवाल करते हैं। 2 x घात 2 प्लस, अब आपको 1 की जगह पे क्या लिखना है, आपको लिखना है 4 माइनस के 3, बाकी की संख्या ऐसी रहेंगी। ठीक है, इन्हें सॉल्व करते हैं। 2x की घात 2 प्लस, ब्रैकेट के बाहर प्लस है, माइनस नहीं है तो कोई भी निशान चेंज नहीं होगा। 4x माइनस के 3x माइनस के 6 बराबर में 0। क्या कॉमन हो रहा है, 2 भी तो कॉमन हो रहा है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 कॉमन ले लो। और कॉमन क्या हो रहा है, x भी दोनों में है, यहाँ पर भी x है यहाँ पर भी x है, तो मैंने x भी कॉमन ले लिया। क्या क्या बचा, 2 तो आ गए, x भी कॉमन हो गया, तो केवल यहाँ पर x बचा। ठीक है, प्लस यहाँ पर क्या बचा, x तो पहले से कॉमन हो गया, अब 2 दूना 4 होते हैं, 2 कॉमन है तो 2 दूना 4, यहाँ पर 2 बच जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे अगर माइनस है तो आपको माइनस कॉमन लेना पड़ेगा। ठीक है, इन दोनों में से कॉमन क्या हो रहा है, 3 कॉमन हो रहा है, x तो है नहीं, x एक में है, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। ठीक है, माइनस कॉमन हो गया, माइनस कॉमन हो गया तो जो भी माइनस की संख्या है वो प्लस की हो जाएंगी। यहाँ पर केवल x बचा, 3 तो आपका कॉमन हो गया, 3 का पहाड़ा बढ़ो 6 आ जाए, वही बचेंगे, 3 दूना 6, तो यहाँ पर बचा है 2, बराबर में आपका 0। ये दोनों संख्याएं आपकी एक जैसी हो गई, तो जी आपकी एक ब्रैकेट में आ गई। ठीक है, क्या बचा, 2x माइनस के 3 और बराबर में चल रहा है आपका 0। फिर यही तरीका आपको अपनाना है दोस्तों, दोनों को 0 के बराबर में रखना है, x प्लस 2 को भी 0 के बराबर में रखना है और 2x माइनस 3 को भी 0 के बराबर में रखना है और सॉल्व कर देना है। ये प्लस का 2 है, उधर जाके हो जाएगा माइनस का, x बराबर हो गया माइनस का 2। यहाँ पर 2x को अगर हम रोकेंगे, माइनस के 3 को उधर भेजेंगे तो माइनस का 3 है, उधर जाके हो जाएगा प्लस का।
अब केवल हमें x का मान निकालना है तो 2 को भी उधर भेजना पड़ेगा। 2 और x गुणा में है, गुणा की संख्या उधर जाके भाग करेगी, तो x बराबर हो जाएगा 3/2। अतः जो आपके x के मान निकल के आए हैं वो कितने निकल के आए हैं, -2, 3/2। यही है आपके मूल। ये था आपका दूसरा सवाल। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं अपने तीसरे सवाल की ओर। तीसरे सवाल में आप ध्यान से देखो दोस्तों, आपको रूट भी नज़र आ रहे हैं। हर सवाल अलग है, हर सवाल हटके है। पांचों सवाल आप देखेंगे आपको गुणनखंड बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आने वाला है। ठीक है दोस्तों, हम लोग करते हैं अब अपना तीसरा सवाल। यहाँ पर दोस्तों जो यहाँ पर आपने किया था मल्टीप्लाई, वो यहाँ पर भी होने वाली है। मतलब क्या है भाई, मतलब ये है कि 5√2 की गुणा आप करेंगे रूट के 2 से। तो देखो दोस्तों, हम लोग जानते हैं कि रूट में अगर कोई भी दो संख्याएं हैं और उनकी आप गुणा कर रहे हो तो उनके ऊपर से रूट हट जाता है। कहने का तात्पर्य है कि √2 और √2 की जब गुणा होगी तो 2 आ जाएगा, और साथ में 5 है तो 2 पंजे कितने हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे। जैसे कि दोस्तों हम लोग गुणा कर रहे हैं 5√2 की गुणा कर रहे हैं √2 से, तो जब हम गुणा करेंगे तो 5 में तो कोई चेंजिंग होगी नहीं, √2 की गुणा होगी तो इनका रूट हट जाएगा, बचेगा केवल 2। 5 दूनी होते हैं 10। इसका मतलब क्या हुआ, आपको 10 के फैक्टर करने हैं, और 10 के फैक्टर करने हैं, निशान प्लस का है। प्लस का मतलब जोड़ने पर कितने आ जाए, 7 आ जाए। मतलब भैया 10 के ऐसे फैक्टर करो, 10 के ऐसे गुणनखंड करो कि जोड़ने पर 7 आ जाए। चलिए दोस्तों 10 के गुणनखंड करते हैं। ये रहा 10 और हमने करे इसके गुणनखंड, 2 पंजे 10। क्या बात हुई कि जोड़ने पर 7 आ जाए। 5 और 2 कितने हो जाएंगे, 5 और 2 हो जाएंगे आपके 7 हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, सवाल हमारा बन चुका है। हम लोग सवाल को सॉल्व करते हैं। √2 x²2, जहाँ पर हमें 7 नजर आ रहे हैं वहाँ पर हम लिखेंगे 5 + 2 x + 5 √2, वैसे का वैसा ही और बराबर में 0। ठीक है, सॉल्व करते हैं आगे। √2 x² + 5x + 2x + 5 √2 बराबर में 0। क्या चीज़ कॉमन हो रही है, जो चीज़ भी कॉमन हो रही है आप उस चीज़ को कॉमन ले लेंगे, बकाया की चीज़ें आप ऐसे छोड़ देंगे। इन दोनों में क्या कॉमन हो रहा है, √2 यहाँ है, यहाँ पर केवल 5 है, √2 कॉमन नहीं हो रहा है, केवल x कॉमन हो रहा है। यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है, तो हमने केवल x कॉमन ले लिया। क्या बचा, यहाँ पर √2 बचा है और x की घात 2 है, एक कॉमन हो गया तो केवल x बचा है। यहाँ से x कॉमन होगा तो केवल 5 बचा है। ठीक है दोस्तों, आगे क्या कॉमन होने वाला है, यहाँ पर 2 है और यहाँ पे √2 है। इन दोनों में से कोई चीज़ कॉमन होने वाली है। हमने अभी देखा √2 और √2, जब हमने इन दोनों की गुणा करी तो केवल 2 आ गया। मतलब हम 2 को लिख सकते हैं √2 तो भैया हम 2 में से √2 कॉमन भी तो ले सकते हैं। अगर हमने √2 में से √2 कॉमन ले लिया तो एक √2 बचने वाला है। तो यहाँ पर दोस्तों 2 में से आप कॉमन ले लेंगे √2, क्योंकि √2 कॉमन यहाँ पर भी हो रहा है। ठीक है, मैंने √2 कॉमन ले लिया। क्या बचा, यहाँ पर केवल √2 बच गया और साथ में x बच गया, प्लस √2 कॉमन हो जाने के बाद हमारे पास बचते हैं 5 और बराबर में 0। ठीक है, हमारी संख्या एक जैसी हो गई। अब हम एक ब्रैकेट में लिखेंगे √2 x + 5 आपकी एक ब्रैकेट में हो गया, अगली x + √2 आपकी अगली ब्रैकेट में बराबर में 0। फिर वही करना है आपको, दोनों को 0 के बराबर में रखना है। √2 x + 5 बराबर में 0, इसे भी मैंने 0 के बराबर रख दिया। अब जो आपकी दूसरी संख्या है उसे भी आप 0 के बराबर में रखेंगे। सॉल्व करेंगे, √2 x + 5 उधर जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे। अब हमें x का मान निकालना है तो √2 को भी उधर भेजना पड़ेगा,
तो x बराबर हो जाएगा -5 और रूट के 2। एक x का मान तो ये निकल के आ गया। इधर पहुंचते हैं, x प्लस रूट का 2 है, उधर भेजेंगे तो माइनस का हो जाएगा। तो x बराबर माइनस का रूट का 2। अतः यहाँ पर जो आपके x के मान निकल के आते हैं, जो आपके मूल निकल के आते हैं, वो -5 रूट के 2 माइनस के रूट के 2 ये निकल के आते हैं, जो आपके आंसर है। ठीक है दोस्तों, हम लोगों ने 3 सवाल किए। अब हमारा चौथा सवाल है जो बिल्कुल हटके है, इन सवालों से बिल्कुल अलग है, तो उस सवाल को आप बहुत ही ध्यान से देखिएगा। ये रहा हमारा चौथा सवाल। चौथे सवाल में सब कुछ तो ठीक ठाक है, पर यहाँ पर एक संख्या आपके बटे में है जो इन सवालों में नहीं था। ठीक है दोस्तों, सवाल को सोल्व करते हैं। दोस्तों, आप लोगों ने लासा लिया होगा। यहाँ पर अगर मैं 8 का लासा लेता हूँ, लासा, तो आपके 8 जो हैं वो सभी के बटे में आ जाएंगे। मैंने 8 का ले लिया है लासा, एलसीएम ले लिया दोस्तों। तो जिनके बटे में 8 नहीं है वहाँ पर 8 से गुणा हो जाएगी। जैसे इसके बटे में नहीं थे तो 1 होगा, तो आप इसके बटे में नहीं है तो आप गुणा कर दो। 8 दूनी 16, 16x²। इसके बटे में नहीं है तो यहाँ पर भी गुणा हो जाएगी। 8x इसके बटे में है तो यहाँ पर गुणा नहीं होगी, ऐसी रहने दो। अब बराबर में क्या हो जाएगा, जो आपका बचा हुआ है 0। ठीक है दोस्तों, अब हमें इसकी ज़रूरत नहीं है बटे वाले की, तो हम इसको भेज देंगे उधर। भाग की संख्या है, उधर जाके गुणा करेगी, और 0 के साथ में कोई भी संख्या गुणा करे तो वो 0 ही हो जाती है। मतलब हमारे पास संख्या बचेगी 16x², माइनस के 8x प्लस 1 बराबर में 0। अब सवाल हमारा बिल्कुल ठीक ठाक बन जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे हम सवाल को सॉल्व करते हैं। तो 1 की गुणा होगी 16 से, तो 1 की गुणा जब आप 16 से करेंगे तो 16 एकम 16, मतलब साफ है कि 16 के ऐसे गुणनखंड करो कि जोड़ने पर 8 आ जाए। ठीक है भाई, करते हैं। 2 8 16, क्या जोड़ने पे 8 हो रहे हैं? 8 और 2 10 नहीं हो रहे हैं। आगे बढ़ो, 2 चौका 8, क्या अब हो रहे हैं? 2 दूनी 4, 4 और 4 8। जी बिल्कुल, अब जोड़ने पर आपके 8 हो रहे हैं, यही आपके फैक्टर हैं। ठीक है दोस्तों, सवाल को आगे बढ़ाते हैं। 16x², माइनस, जहाँ पर 8 हैं वहाँ पर आपको 4 प्लस 4 लिखना है, प्लस 1 बराबर में 0। 16x², इसे खोलते हैं, माइनस है तो माइनस आ जाएगा। क्या कॉमन हो रहा है? 4 एकम 4, 4 चौक 16, 4 तो कॉमन हो रहा है और x भी कॉमन हो रहा है। ठीक है दोस्तों, कितने बचे? 4 चौक 16, एक x कॉमन हो गया, x बचे। 4x यहाँ पर है और 4x पूरा आपका कॉमन हो गया, तो क्या बचा? माइनस का 1 आपका बच गया। यहाँ पे क्या कॉमन हो रहा है? कुछ कॉमन नहीं हो रहा है। जहाँ पे कुछ कॉमन नहीं होता है वहाँ पर एक कॉमन हो जाता है। ठीक है, -1 कॉमन हो गया तो निशान चेंज हो जाएंगे, माइनस वाला हो जाएगा प्लस का और प्लस वाला हो जाएगा माइनस का, बराबर में 0 आपका चल रहा है। ठीक है, जो समान हैं वो आपके एक ब्रैकेट में हो गए, अब जो बचे हैं वो आपके एक ब्रैकेट में हो गए, बराबर में हो गया आपका 0। ठीक है, अब हम दोनों को 0 के बराबर में रखते हैं, इसे भी 0 के बराबर में और इस ब्रैकेट को भी 0 के बराबर में हमने रख दिया। सॉल्व किया तो 4x बराबर 1 हो गया, x बराबर 1/4 निकल के आ गया। ठीक इसी प्रकार दोस्तों यहाँ पर भी 4x बराबर 1 और x बराबर 1/4, मतलब यहाँ पर जो हमारे मूल निकल के आए हैं वो कितने निकल के आए हैं? तो वो x बराबर निकल के आया है 1/4, 1/4, जो कि आपके आंसर है। ठीक है दोस्तों, ये था हमारा चौथा सवाल। अब हमारा लास्ट सवाल बचा है, पांचवा सवाल बचा है, जिसे हम सॉल्व करेंगे। इन सभी चीज़ों को अगर आपने बहुत ही ध्यान से समझा है तो पांचवें सवाल में आपको कोई भी दिक्कत होने वाली नहीं है, क्योंकि पांचवा सवाल इसी से रिलेटेड है, इसमें आपको ज़्यादा दिक्कत होने वाली नहीं है। देखते हैं पांचवा सवाल। पांचवें सवाल में वही विधि, प्लस है तो जोड़ने पर कितना ला जाएगा? 20 लाया जाएगा। ठीक है, आगे संख्या है तो मल्टीप्लाई कर दो 1 की 100 से। अब आप 1 की 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने आएंगे? 100 ही आएंगे। तो इसका मतलब 100 के ऐसे गुणनखंड करो कि जोड़ने पर 20 आ जाए।
ठीक है दोस्तों, बिल्कुल अपना आप दिमाग में चलाते हैं 10×100, 10 और 10 20, बिल्कुल अंदाज़ा तो लग ही जाता है। फिर भी आप सवाल को सॉल्व करें। 100 के ऐसे गुणनखंड करने हैं कि जोड़ने पर 20 आ जाए। ठीक है दोस्तों, मैं सॉल्व करता हूँ। 2 से काटेंगे तो यहाँ पे 50 आ जाएगा, फिर 2 से काटेंगे तो यहाँ पे 25 आ जाएंगे। अब भैया कितने से कटेंगे? अब ना 3 से कटेंगे, डायरेक्ट 5 से कटेंगे। 55, 25, 5 एकम 5, इस टाइप से आपकी संख्या कट गई। अब आप बना बना के देखेंगे तो 2 2 4, 4 पंजे 20, 20 5 25, ज़्यादा हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपको दिमाग लगाने की जरूरत पड़ेगी। भैया 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, 10 और 10 होते हैं आपके 20। बस आगे करो, किसी भी टाइप से आप बना सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 100 x की घात 2, तो जहाँ पर 20 है वहाँ पर आपको 10 प्लस 10 दिखना है। बाकी की कहानी ऐसे ही और बराबर में 0। ठीक है, आगे बढ़ाते हैं। इसमें क्या कॉमन हो? 10 एकम 10, 10 दशामन 100, 10 तो कॉमन हो रहे हैं, x भी कॉमन हो रहा है। क्या बचा? 10x माइनस यहाँ पर 1, इन दोनों में क्या कॉमन हो रहा है? कुछ नहीं, तो 1 कॉमन होगा। 10x माइनस का 1 बराबर में 0। ठीक है दोस्तों, ये संख्या आपकी समान हो गई। एक ब्रैकेट में आप लिख दो और अगले ब्रैकेट में 10x माइनस का 1 बराबर 0। क्या करना है? दोनों को 0 के बराबर में रखना है। अगर हम 1 को उधर भेजेंगे तो प्लस का हो जाएगा, 10 को उधर भेजेंगे तो बट्टे में चले जाएंगे। यहाँ पर भी यही होने वाला है। अगर आप 1 को उधर भेजेंगे तो प्लस का हो जाएगा और 10 को उधर भेजेंगे तो बट्टे में चले जाएंगे। मतलब जो x का मान निकल के आया है वो निकल के आया है x बराबर 1/10, 1/10, जो कि आपका आंसर है। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल पर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस टाइप की वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।